प्लेन क्रैश जो अहमदाबाद में हुआ है, जो कि लंदन जा रहा था, 230 यात्रियों से भरा हुआ। बात सिर्फ हो रही है प्लेन क्रैश हो गया, लेकिन उसमें जो जाने गए हैं, जो परिवार का नुकसान हुआ है और जो यात्री उसमें बैठे थे, अपने आखिरी पलों में वो भी बचना चाहते रहे, लेकिन बात कोई इस पर नहीं कर रहा है। दुनिया भर में ना जाने कितने प्लेन क्रैश हो रहे हैं। आखिर इसकी वजह क्या? और जब प्लेन क्रैश होता है तो हमारे पास अपने परिवार को, अपने आप को बचाने के लिए कोई साधन नहीं होता है, क्योंकि एरोप्लेन में, हवाई जहाज में हमें पैराशूट नहीं दिया जाता है। जब आप गूगल करेंगे कि आखिर हमें पैराशूट क्यों नहीं दिया जाता है, तो पता चलता है कि पैराशूट का वजन काफी ज्यादा होता है। अगर ऐसे में सभी यात्री अपने पास एक एक पैराशूट रखेंगे ताकि किसी इमरजेंसी में वो पैराशूट के जरिए जमीन पर अपनी जान सफलतापूर्वक बचा करके नीचे आ सके, लेकिन पैराशूट उन्हें इसलिए नहीं दिया जाता है, यहां तक कि पायलट के पास भी पैराशूट नहीं होता है, क्योंकि पैराशूट का वजन बहुत ज्यादा होता है। ऐसे में अगर इतने यात्रियों के पास पैराशूट होगा तो फिर प्लेन नहीं उड़ सकेगा, काफी ज्यादा भार हो जाएगा, वजन हो जाएगा। ठीक है, हम ये बात मान लेते हैं, लेकिन अगर पैराशूट का भार ज्यादा है तो यात्रियों को कम कीजिए। जहां पर 230 यात्री जा रहे हैं वहां पर 100 यात्री जाएं या 50 यात्री जाएं और उन सभी के पास पैराशूट हो। जितना प्लेन भार सह सकता है, जितने यात्रियों का, जितने पैराशूट का, उन्हें यानी कि यात्रियों को, पैसेंजर्स को पैराशूट दिया जाए ताकि वो ऐसी दुर्घटनाओं से बच सके, अपना और अपने परिवार का जान बचा सके। लेकिन ये जितनी भी फ्लाइट्स हैं, अब एयर इंडिया जो कि भारत की सबसे पुरानी फ्लाइट्स मानी जाती है, लेकिन इसके बावजूद एयर इंडिया जैसे ही अपनी उड़ान भरने की कोशिश कर रही होती है, पूरे तरीके से क्षतिग्रस्त हो जाती है और एक हॉस्टल से जाकर के टकरा जाती है। मैं ये नहीं बात करूं, मुझे बात सिर्फ उनकी करनी है जो यात्री हैं, जो पैसेंजर्स हैं, जो सपने सजोते हैं और फिर वो देश विदेश घूमने के लिए, भ्रमण करने के लिए जाते हैं, या कोई परिवार जो कि बाहरी देशों में सेटल होने के लिए जाता है, जैसे कि एक पूरा परिवार लंदन शिफ्ट होने वाला था, उसका इस प्लेन क्रैश में पूरा परिवार खत्म हो गया। तो ऐसे परिवारों को जीवन बहुत मूल्य होता है। जीवन दान देने के लिए, उन्हें बचाने के लिए इतने महंगे टिकट्स होते हैं हवाई जहाज के। सब कुछ इतना महंगा होने के बावजूद ये जो पायलट्स होते हैं और ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, जैसे एयर इंडिया और बहुत सी कंपनियां हैं, लेकिन वो लोग यात्रियों की जान बचाने में असफल है। पूरे तरीके से ये असफल है, विफल है। आखिर कौन लाएगा इतने जीवन को? कितने सपने सजोए थे उन लोगों ने जो इस जहाज में सवार थे, लेकिन अब वो सारे सपने उनके साथ इस दुनिया से चले गए। चंद मिनटों के भीतर सभी यात्री इस दुनिया से बड़ी ही बेरहमी से चले गए। कौन जिम्मेदार है? जिम्मेदारी कौन लेगा? जहाज के टिकट कितने महंगे होते हैं मुझे तो पता भी नहीं है, क्योंकि मैं कभी गई ही नहीं हूं। लेकिन वो लोग सोचिए, हमारे जैसे आम लोग जिनके पास पासपोर्ट नहीं है, जिनके पास कोई सुविधा नहीं है, जिनके पास है, जब वो हवाई जहाज में बैठते हैं तो जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और यात्रियों की जान की कोई जिम्मेदारी नहीं, कोई परवाह नहीं है। ये जितने भी फ्लाइट्स होते हैं, इन लोगों को सिर्फ पैसे से मतलब होता है। अभी सभी लोग बात कर रहे हैं प्लेन क्रैश क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसलिए हुआ, उसलिए हुआ, सब आप लोगों ने डिटेल देखी हो, लेकिन कोई इस बारे में बात नहीं कर रहा है कि आगे ऐसा ना हो, उसके लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए, क्या करना चाहिए। कोई इस बारे में बात नहीं कर रहा है, क्योंकि ना तो उनका परिवार बैठा था, ना तो वो बैठे थे। इसलिए भला कोई क्यों इस बारे में बात करेगा कि अब आगे आने वाले दिनों में यात्रियों की जान
कैसे बचाई जाए। अगर ऐसी दुर्घटना होती है तो फिर यात्री अपनी जान कैसे बचाए। यहाँ तक कि जो इमरजेंसी डोर होता है वो भी नहीं खोला जाता है, वो भी बंद रहता है, क्योंकि पायलट को ये प्राउड होता है कि वो यात्रियों की जान बचा लेगा। ऐसा हर बार देखने को मिला है, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं कि पायलट यात्रियों की जान बचा ले, बल्कि सारे यात्री इस दुनिया से चले जाते हैं बड़ी ही बेरहमी से। जैसा कि आप लोगों को याद ही होगा, थाईलैंड से कोरिया की मुआन एयरपोर्ट पर जहाज जैसे ही लैंड करने वाला था, लेकिन लैंड करने से कुछ देर पहले ही जहाज दुर्घटना का शिकार हो जाता है। लैंड किसी तरीके से पायलट करवाता है, लेकिन एयरपोर्ट इतना छोटा होने की वजह से जहाज एक दीवार से जाकर के टकरा जाता है और सारे यात्री, कोई भी नहीं बचता है। सिर्फ 2 यात्री जो जहाज के पिछले वाले हिस्से में थे, बिल्कुल पिछले वाले, वो उनकी जान किसी तरीके से बचती है। यहां पर सबसे बड़ी गलती क्या हुई कि इमरजेंसी डोर नहीं खोला गया। जितने में वो जहाज लैंड किया और रनवे पर जब वो चल रहा होता है, दीवार से टकराने से पहले सीधे ऐसे जा रहा था, अगर उतने में ही इमरजेंसी डोर खोल दिया गया होता तो वो सभी यात्री जो कि थाईलैंड से अपने देश कोरिया वापस लौटे थे, उन सब की जान बचाई जा सकती थी, वो सब बच सकते थे। लेकिन इमरजेंसी डोर नहीं खोला जाता है। आप गूगल कर लीजिए, मैंने गूगल किया था जब ये वाला केस हुआ था, तो गूगल पर मैंने पूछा कि आखिर जब मुआन एयरपोर्ट पर यह हादसा हुआ, जब रनवे पर जब जहाज लैंडिंग किया और वो कुछ दूरी तक जा रहा था दीवार से टकराने से पहले, तो आखिर इमरजेंसी डोर क्यों नहीं खोला गया। अगर इमरजेंसी डोर ओपन होता तो बहुत से, यानी कि सभी यात्री बच सकते थे। तो गूगल ने मुझे ये बताया कि इमरजेंसी डोर इसलिए नहीं खोला जाता कि पायलट को ये लगता है वो सभी यात्रियों की जान बचा लेगा, और ऐसे अगर वो जहाज की इमरजेंसी डोर से कूद जाते हैं बाहर तो उन्हें गंभीर चोटें आ जाएंगी। सोचिए, हमें गंभीर चोटें ना आए, हम इस दुनिया से ही ऊपर चले जाए, हमें मौत मिल जाए, लेकिन गंभीर चोटें ना आए, इसलिए इमरजेंसी डोर नहीं खोला जाता है। देखिए, आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि 2 चीजें जो मैंने बताई है, पहली, पैराशूट हर यात्री को दिया जाना चाहिए। ये वजन वाला बहाना नहीं चलेगा। आप लोग जो ठूस ठूस करके हवाई जहाज में पैसे बनाते हैं, इतने सारे यात्री लेकर के जा रहे हैं, जितनी जहाज की कैपेसिटी है वो जितने यात्रियों का पैराशूट उठा सकता है, जितने यात्री पैराशूट लेकर के जा सकते हैं, उतने ही यात्री जहाज में जाएंगे। यात्री अपनी जान की कीमत, बहुत पैसे देने को तैयार है ताकि उनकी जान सुरक्षित रह सके। इस पर गौर किया जाना चाहिए। हर यात्री के पास अपना एक पैराशूट होना चाहिए ताकि वो इमरजेंसी में कूद सके। ये बहाना नहीं चलेगा कि जहाज तो भार नहीं सह पाएगा। नहीं, बहुत से ऐसे दुनिया में कांड हो रहे हैं, केसेस हो रहे हैं, जैसे कि भी तुर्की में हुआ था, और तुर्की से सिर्फ 1 हफ्ते बाद ही कोरिया में हो गया, कोरिया के मुआन एयरपोर्ट पर। और दूसरा ये कि इमरजेंसी डोर तुरंत खोला जाना चाहिए। अगर कोरिया की मुआन एयरपोर्ट पर इमरजेंसी डोर खोला गया होता रनवे पर, जब वो जहाज चल रहा होता है, कम से कम 40-45 मिनट से ज्यादा रनवे पर वो जहाज चला, तो अगर ऐसे में इमरजेंसी डोर खोला जाता तो यात्री अगर उस पर से कूदते तो उन्हें सिर्फ गंभीर चोटें आती, उनका जीवन तो सुरक्षित रहता। लेकिन नहीं, इमरजेंसी डोर तो खोला ही नहीं गया, क्योंकि पायलट बहुत गर्वित होते हैं। पायलट को तो यही सीख दी जाती है मुझे लगता है कि भाई तुम लोगों की जान से खेलो। तुम्हें खुद पर ही, पायलट को तो खुद इतना ज्यादा अपने ऊपर, जिसको कहते हैं ना, प्राउड होता है, घमंड होता है, भाई मैं तो सबको बचा लूंगा। और आखिरी दम तक क्या होता है, वो बचाने की कोशिश ही करता रहता है। जैसे कि तुर्की में हुआ था, तुर्की में भी यही हुआ था कि जो पायलट था उसे पता चल गया था कि प्लेन क्रैश होने वाला है, लेकिन वो तो 1 घंटे तक, पूरे 1 घंटे तक सोचिए, वो हवा में जहाज को संभालने की कोशिश कर रहा था। 1 घंटा, सोचिए 1 मिनट अपनी जान बचाने के लिए बहुत मायने रखता है। और 1 घंटे में अगर हमारे पास पैराशूट होता ना तो हमारी 100 दर पुश्तें प्लेन से कूद जाती और खुद को बचा लेती। लेकिन ये जो मुझे ये पायलट और ये जो पता नहीं क्या इनको बोलते होंगे, जो एयर इंडिया जैसी कंपनियां ही बोलते होंगे, और ऐसी बहुत सी हैं, इंडिगो भी है शायद, नहीं है इंडिगो, क्योंकि एक्चुअली देखिए मुझे इस जहाज वाज के बारे में उतना जानकारी है नहीं, क्योंकि मैं आम इंसान हूं, ना मेरा पासपोर्ट है, ना मैं कहीं बाहर अभी गई हूँ विदेश विदेश। लेकिन मेरे पास इतनी जानकारी है जो मैं आपको बता रही, क्योंकि मैंने गूगल किया जब ये बहुत से, जब तुर्की में हुआ तो भी मैं, क्योंकि मुझे फिक्र हुई कि यार हमारा परिवार है, सभी लोग हैं,
और पूरे दुनिया भर के जो इंसान है वो सभी लोग जहाज से आते हैं जाते हैं, किसी के साथ ऐसा ना हो। आखिर क्या वजह है, कारण क्या है? हम क्या इन यात्रियों की जान नहीं बचा सकते? क्या उन्हें सुरक्षा नहीं दे सकते? लेकिन कहते हैं कि ये जो कंपनियां होती हैं जहाजों की, ये व्यक्तियों को सुरक्षा नहीं देती हैं, सिर्फ मोटे पैसे रकम ऐंठना जानती हैं। यात्रियों को डर लगने लगा है जहाज में बैठने से, कि वो जहाज में बैठे तो कहीं ये उनका आखिरी पल ना हो, क्योंकि इतने विमान हादसे हो रहे हैं, इतने विमान हादसे हो रहे हैं लगातार। आप अभी 1 साल के अंदर ही पूरे दुनिया में कम से कम 20 से 25 विमान हादसे हो गए। तुर्की में सोचिए जब हुआ तो पायलट को पता था, वो 1 घंटे तक आसमान में फ्लाइट को वो 1 घंटे तक आसमान में जहाज को संभालने की कोशिश करता है। उसे मालूम था जब उससे नहीं संभलता है तो जहाज नीचे गिर जाता है। सोचिए अगर यात्रियों के पास पैराशूट होता तो 1 घंटे में कितने ही यात्री अपनी जान बचा चुके होते। लेकिन पैराशूट नहीं दिया जाता है ना, क्योंकि यात्री ज्यादा ले जाने हैं। पैसे कैसे बनेंगे? अगर विमान के बराबर ही वजन होगा, भार होगा, जितने यात्री उतने पैराशूट, तो ऐसे कैसे होगा? पैसे कैसे बनेंगे? सारा खेल पैसे का है भैया, जीवन का नहीं। जीवन का कोई मोल नहीं है आम व्यक्तियों के। आम व्यक्ति हैं आप लोग, आपका अपना परिवार है, इंसानियत है ना। तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। और आपकी क्या राय है कि विमान हादसे ना हो? कितना भयावह दृश्य होता है, मन झकझोर गया। इसलिए मैंने वीडियो बनाया ताकि मैं अपनी पॉइंट उठा सकूं। मुझे बहुत पेन हुआ था जब कोरिया के मुआन एयरपोर्ट पर रनवे पर जहाज चल रहा है। सोचिए, देख करके मन झकझोर गया कि अगर इमरजेंसी डोर कोरिया के मुआन एयरपोर्ट पर खोला गया होता, रनवे पर जब जहाज जा रहा होता है दीवार से टकराने से पहले, तो कितने यात्री उस इमरजेंसी डोर से कूद करके अपनी जान बचा सकते थे। लेकिन इमरजेंसी डोर खोला ही नहीं गया। फिर मैंने गूगल किया तो गूगल ने मुझे वजह बताई कि अगर इमरजेंसी डोर खोला जाता तो थोड़ी मोड़ी चोटें लगती। वाह, क्या जवाब है! थोड़ी मोड़ी चोटें लगती मतलब हम इमरजेंसी डोर नहीं खोला जाएगा, हमें थोड़ी मोड़ी चोटें लग जाएंगी, हम ऊपर परलोक सिधार जाएं। बाकी अब आप लोगों का क्या विचार है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और ऐसे विमान हादसे अब पूरी दुनिया में कहीं ना हो, उसके लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए यात्रियों की सुरक्षा हेतु? पैराशूट हर किसी को मिलना चाहिए। इमरजेंसी डोर तुरंत ओपन होना चाहिए, खुलना चाहिए। हमें पायलट पर अब भरोसा नहीं रहा, इतने विमान हादसे हुए हैं। हमें पायलट का कोई भरोसा हमें नहीं चाहिए पायलट। हमें पायलट से मतलब ही नहीं ना। हमें अपनी सुरक्षा चाहिए। हमें अपनी सुरक्षा चाहिए। अपनी सुरक्षा के लिए हम खुद देख लेंगे। हम इमरजेंसी डोर ओपन करेंगे और पैराशूट हमें हमारे साथ चाहिए। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर। तो चलिए फिर चलती हूँ, मिलती हूँ आपसे किसी और घटना में। तब तक के लिए आप अपना अपने परिवार का ध्यान रखिए। आदाब, नमस्कार।